ट्रेनर, मुझे अपना पेट कम करना है। बस पेट कम करना है और कुछ नहीं। भाई सिर्फ पेट नहीं कम होगा, पूरी बॉडी कम होगी। और कुछ नहीं, बस पेट कम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटलेक्ट, वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज का सवाल ये है कि क्या मेरा सिर्फ पेट कम हो सकता है और मुझे अपना सिर्फ पेट कम करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इस सवाल के बारे में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि इस सवाल के साथ दो इश्यूज़ हैं। वो दो इश्यूज़ मैं अपनी दो सोशल एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना चाहूँगा ताकि हम लोग कनेक्ट कर सकें कि बेसिकली मसला है क्या। पहली एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारे यहाँ एक अरेंज मैरिज का सेटअप है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आंटियाँ और मम्मियाँ जो होती हैं वो अपने बच्चों या भाइयों के लिए रिश्ते देखने जाती हैं। लड़की के पास जाते हुए उनकी एक डिमांड होती है कि लड़की सबसे पहले 18-20 साल की मासूम कली हो, नन्ही कली हो। तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। एक्सपेक्टेशंस हाई गलत कहाँ हो जाती हैं? जब ये होता है कि हाँ वो ग्रेजुएट इंजीनियर या डॉक्टर भी हो, इसके अलावा उसे गोल रोटी भी बनानी आती हो, एंड टू टॉप इट ऑल वो घर गृहस्थी भी जानती हो। तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कैसे हो सकता है? यही एक्सपेक्टेशंस आपके इस सवाल में छलकती हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ हैं कि मुझे अपना पेट कम करना है, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो टके के नहीं हैं। तो ये जो गैप है आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके एक्शंस में, इसको कम करना है आपको। अब इसमें होता क्या है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर देंगे, नहीं यार पेट कम नहीं करना, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा पेट काफ़ी है, चलो सही है, पेट तो होता ही है, मतलब तोंद ना हो तो इंसान मर्द नहीं लगता और शादीशुदा आदमी की तोंद होनी चाहिए। सो दैट्स बुलशिट। अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक तौर पे नीचे लेकर आइए और अपने वर्कआउट को ऊपर कीजिए, अपनी मेहनत को ऊपर कीजिए, ताकि ये जो कमी है आपके इस एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप में, ये आपके फेवर में काम कर सके। तो बहुत ज़रूरी है इस सवाल की, इस इशू को समझना कि आप कहाँ गलत हैं इस सवाल में। दूसरी एग्जाम्पल अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे मैं और आप हम सब रिलेट करेंगे कि जब भी हमारे सैलरी अकाउंट्स में, जब भी हमारी सैलरी क्रेडिट होती है, तो वो अगले दिन से डेबिट होना शुरू हो जाती है, बल्कि मेरे केस में तो खैर उसी दिन से डेबिट होना शुरू हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मनी इज़ लाइक एनर्जी। जब भी ये आती है तो हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने खर्चे करना शुरू कर देते हैं, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। अगर यही सैलरी आप क्रेडिट करते रह जाएं और उन ज़रूरियात पे खर्च ना करें और अपना कोई भी खर्चा ना करें, अपने बच्चों पे ना लगाएं, अपने प्यारों पे ना लगाएं, अपनी ज़रूरियात को हासिल करने के लिए ना उसको खर्च करें, सैलरी डेबिट ना करें अपने अकाउंट से, तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे एक वक्त ऐसा आएगा, अगर हर कोई ये करना शुरू कर दे, कि दुनिया का फाइनेंशियल निज़ाम ठप होकर रह जाएगा। मनी इज़ लाइक एनर्जी, सही है। मनी की जो पैसे की रेगुलेशन है, बेसिकली वो दुनिया का निज़ाम चलाती है। जिस दिन ये रेगुलेशन ख़त्म हो जाएगी, पूरे दुनिया का निज़ाम बर्बाद होकर रह जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को रिलेट कीजिए अपने खाने से। जब आप अपनी बॉडी को खाना देते हैं और इतना खाना देते हैं कि बेसिकली बॉडी को रिक्वायर्ड भी नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो कार्ब्स एनर्जी, कार्ब से आप, प्रोटीन से आप, फैट से एनर्जी लेते हैं, तो वो एनर्जी जो होती है वो फैट स्टोरेज के तौर पे आपके एग्जिस्टिंग फैट में जाके डिपॉजिट हो जाती है। क्योंकि आपका वर्कआउट तो है नहीं, आप उसे कंज्यूम तो कर नहीं रहे। जिस तरह आपने सैलरी क्रेडिट करते करते आप उसको डेबिट नहीं कर रहे, उसी तरह आप एनर्जी क्रेडिट करते करते उस एनर्जी को डेबिट नहीं कर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या वर्कआउट होता है, आप ये ड्राइव कर लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय आप लिफ्ट में चले जाते हैं, आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, आप सारा दिन टेबल पे बैठे रहते हैं। हमारा सारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग लाइफस्टाइल। तो हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन की जगह है भी नहीं, और वर्कआउट के लिए तो तौबा तौबा, वर्कआउट के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि हम कहाँ अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे और कहाँ हम अपने इकोसिस्टम को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। अब ये तो हो गई दो एग्जांपल्स। अब आप बोलेंगे भाई जिस सवाल को देख के हम वीडियो पे आए थे वो सवाल के जवाब कहाँ हैं? तो सवाल का जवाब अब इसलिए होगा कि अब आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी नीचे आ गई होंगी। अब आप पूछेंगे कि मुझे पेट कम करना है, और इस सवाल में अब अच्छाई ये है कि इसमें से सिर्फ का वर्ड जो है वो उठा के आपने बाहर फेंक दिया है। दैट्स रियली परफेक्ट। अब आप सही सिम्ट सोच रहे हैं, आपकी डायरेक्शन ऑफ थॉट सही है। तो सबसे पहले जहन में रखिए, इसमें एक दो बातें जहन में रखने वाली हैं जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं। आपकी बॉडी में मसल मास जितना ज़्यादा होगा, उतना कम आपके फैट मास को जगह मिलेगी आपकी बॉडी में घेराव करने के लिए। अब जब भी मैं मसल मास की बात करता हूँ ना, तो लोगों के जहनों में कुछ अजीब सी तस्वीरें आने लगती हैं। बहुत से लोग तो चौंक जाते हैं कि यार ये बॉडी बिल्डिंग हमारा काम थोड़ी है, मसल बिल्डिंग मतलब क्या हो गया यार, मसल, हम मसल थोड़ी दिखाते फिरेंगे, हमें कौन सा ओलंपिया जीतना है। तो भाई मेरे, ये चीज़ गलत है, ये थॉट ही गलत है। आपके पास आपको पता है कि आपका जो मसल मास है वो आपके फैट मास को खाता है। आपका मसल मास
आप जो मसल होता है आपकी बॉडी में वो कैलोरिक एक्सपेंसिव टिश्यू होता है। वो क्यों कहलाता है कैलोरिक एक्सपेंसिव टिश्यू? क्योंकि वो आपकी बॉडी में से एनर्जी बर्न करता है, कैलोरीज को बर्न करता है। 10 pounds of muscle mass actually burns 50 calories per day on rest when you're resting for the whole day, and same 10 pounds of fat mass burns 20 calories per day when you're resting. तो ये 30 कैलोरीज का डिफरेंस है। और जब आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली ये फाइंडिंग्स मैंने गूगल पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों से यार, इसके लिए मुझे आपको रेफरेंस देने की जरूरत भी नहीं है। बट ये है कि बहुत सारी स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस ने ये प्रूव किया है कि यार 10 pounds of muscle mass 50 कैलोरीज और 10 pounds of fat mass 20 कैलोरीज बर्न करता है। तो दिस ह्यूज डिफरेंस। आप उस टिश्यू को जगह नहीं दे रहे अपनी बॉडी में जो कि आपके लिए इफेक्टिव है, जो आपके लिए एफिशिएंट है। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी का इकोसिस्टम सही चलने के लिए? आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेट सिर्फ कम हो? और भाई पेट सिर्फ कम नहीं होता, सबसे पहले आपके पास जो फैट डिपॉजिट्स होने शुरू होते हैं ना मर्दों में, वो होते हैं पेट पे, लोअर बेली में, क्योंकि मर्द एनाटॉमिकली इस तरह बने हुए हैं। ख़वातीन अल्लाह ताला ने उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाया, उनको ज़्यादा लोअर बॉडी में इश्यूज आते हैं, बट मर्दों में हमेशा विसरल फैट जो है वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंगली सबसे पहले मांस आता है यहाँ है, फैट आता है यहाँ है, और सबसे आखिर में जाता है यहाँ से। मैं खुद फैट लॉस जर्नी से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ कि जब मैं फैट लॉस जर्नी पे था और मुझे भी लगता था कि मुझे सिर्फ पेट कम करना है, तो मुझे एक दफ़ा देख के डर लगने लगा कि यार मेरी आंखों में हल्के पड़ने लगे, मेरे गाल पिछी हो गए, लोग मुझे पकड़ पकड़ के साइड पे लेके जाते थे कि यार तूने क्या हो गया, तू बीमार तो नहीं हो गया, ऐसा क्या हो रहा है, तुम अपने साथ ऐसा क्या कर रहे हो? लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस जर्नी के बाद, उस जर्नी से गुजरने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिसको मैं मसल मास समझता था वो मसल मास था ही नहीं, वो बेसिकली फैट था। मेरी बॉडी शेप्ड अप नहीं थी, मेरी बॉडी में पेट नज़र आता था, मेरी बॉडी में वो पॉन्च नज़र आता था। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट इन वेरी बेटर शेप एंड नॉलेज इज़ पावर। सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मसल मास इज़ नॉट अबाउट बिल्डिंग मसल्स लाइक अ बॉडी बिल्डर, इट्स जस्ट टोनिंग योर बॉडी। जो हम कहते रहते हैं ना, बॉडी को टोन करना है, ये टोन बेसिकली जब ही होता है जब आपका मसल मास इंप्रूव होकर आप फैट लॉस जर्नी से गुजरते हैं। तो मसल जब भी आपके फैट की जगह घेरता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली टोन होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपका फैट मास मसल मास में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये भी एक बुलशिट है जो हमारी सोसाइटी बिलीव करती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, ये बातें बताने का मकसद आपको ये है कि हम लोग बहुत दफ़ा क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई क्विक फिक्स मिल जाए, कोई मैजिक पिल मिल जाए जिससे हम ये काम कर सकें, हम अपना पेट कम कर सकें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके कुछ ख्वाब हैं, आप कोई पैशन लेके चलना चाहते हैं, आपका कोई ज़िंदगी में एम है, अगर आप फॉर एग्जांपल पेट ही कम करना चाहते हैं, दैट इज़ रिडिकुलसली वेरी पेटी एम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन ये अपनी सेहत का ख्याल रखना, इससे ज़्यादा अजीम एम कोई ज़िंदगी में हो नहीं सकता है। और अगर आप इस एम को हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप सही से नॉलेजेबल नहीं है, आपके पास सही नॉलेज नहीं है, आपके पास सही अप्रोच नहीं है, तो ये आपकी गलती है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना रह जाएं, आपको सही नॉलेज के साथ, सही अप्रोच के साथ मैं ये बताऊँ कि मेंटल फ्रेमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, सही सवालात पूछना कितना इंपॉर्टेंट है, और सही अप्रोच लेके चलना कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कैसे करनी है, डाइट कौन सी लेनी है, क्या करना है, ये सब होता रहता है। लेकिन टिप ऑफ द आइसबर्ग, सिर्फ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो पूरा आइसबर्ग है उस पर आप ध्यान नहीं देते। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे आपकी सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। यू हैव बिन वेरी मच सपोर्टिव टिल डेट। इंशाल्लाह आई एम होपिंग दैट आई विल बी रिसीविंग सेम काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम योर साइड। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एवरी काइंड ऑफ फीडबैक इज़ वेलकम। I would love to have negative feedback more, by the way. Khair, thank you very much. Signing off, Fahad Raza here.